वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 12th मॉर्निंग सिर्फ पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड के आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी है? तो कम्युनिस्ट पार्टी। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ के में व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी माना जाता है? तो इजी क्वेश्चन था। मिखाइल गोर्बाचेव माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। एशिया का एकमात्र देश जो G7 समूह में शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है वो G7 में शामिल है। ठीक है, जापान G7 में शामिल है, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। श्रीलंका संकट में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने वाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जब ऑफिशियल की डालूंगा तो उसमें आप चेक कर लेना। 5 से 6 ये ट्रू फॉर ये वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले यूनिसेफ का कार्य लिख रखा है, तो हाँ बिल्कुल करता है। और ये भी ठीक है कि हाँ न्यूयॉर्क किसमें है, तो दोनों ठीक है, बट दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते, तो इसलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6th क्वेश्चन। भारत में बंगाल टाइगर के बचाने की मुहिम चल रही है, इसकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम देखो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट ये चल रही है उसकी वजह से ज़्यादा नहीं हो रही है, अभी भी कम हो रही है, तो इसको व्याख्या नहीं करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन ये निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो ह्यूमन राइट वॉच नहीं है, बाकी सारी एजेंसी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व की साझी विरासत, तो ये तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 2nd, 3rd और 4th लाइन से हो जाएगा, फर्स्ट नहीं था बस। फिर स्थापना किसकी क्या पहले हुई? तो देखो पहले सबसे पहले जो स्थापना हुई थी हमारी वो हुई थी कहाँ गया? ठीक है, कहाँ गया? योजना आयोग की स्थापना हुई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, और फिर ये उल्टा करके बस आप लगा देते हो जाता। फिर 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे क्या कहा गया? तो बॉम्बे प्लान कहा गया। तो बॉम्बे प्लान होगा तो आप टिक लगा देना, हाँ बॉम्बे प्लान है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बॉम्बे प्लान हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी पार्टी के प्रतीक से मेल नहीं खाता? तो ये हथौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हथौड़ा जो है वो मेल नहीं खाता, बाकी सारी चीज़ें मेल खाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल के लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्मश्री का सम्मान लौटाने वाले लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराम कारंत और फडणवीस श्रीनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये तो हमारे MCQ बेस्ड थे, कुछ हो गए। अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मार्शल योजना किसे कहते हैं? तो देखो जब यूरोप वाले कंट्रीज जो थे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तो अमेरिका ने उनकी हेल्प करी थी, तो इसी को मार्शल योजना के नाम से जाना गया। सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा क्या होती है? तो देखो सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा क्या होती है? उस स्थिति को कहते हैं जब हम क्या कहते हैं हथियारों से लड़ाई ना करके क्या करते हैं आपसी सहयोग से उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को सहयोग मूलक वो कहते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अच्छा 1 नंबर वाले साइड मैंने क्वेश्चन हटा दिए हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये 1 नंबर वाले थे, हटा दिए मैंने। बाकी जो MCQ थे वही बता रहा हूँ मैं। पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश चला? तो ऑस्ट्रेलिया में चला था। बांध विरोधी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नदियों को बचाना, पर्यावरण की रक्षा, नदी किनारे भूमि और पर्यटन को बचाना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सबको बचाना। ठीक है, सबको बचाने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रसिद्ध बांध विरोधी आंदोलन कौन सा है? तो नर्मदा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा आंदोलन बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है विश्व का पहला बांध, ये तो 1980 में हुआ था, राइट आंसर, क्योंकि बुक में ही दिया मतलब पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाता 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है शायद। हाँ ठीक है, तो देखो चाइना ने भारत के कौन से पार्ट पे कब्जा किया था? आपको पता होना चाहिए, ये हमारे तिब्बत पे कब्जा किया गया था। ठीक है, तिब्बत पे। फिर उसके बाद वर्ष 1959 में भारत ने किसको शरण दी? तो दलाई लामा जी को शरण दी थी भारत ने, जिसकी वजह से इंडिया चाइना का वॉर स्टार्ट हुआ था। भारत चीन युद्ध में किस देश की भूमिका तटस्थ रही? तो सोवियत संघ की रही थी। ठीक है, फिर भारत ने हेल्प किससे मांगी थी? तो अमेरिका से मांगी थी। बहुत लोग को सोवियत संघ लगेगा, बट अमेरिका से मांगी थी। बाकी क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल आंसर के आते ही मैं आपको डाल दूंगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।